जय गुरुदेव भगवान, जय माँ, हर हर महादेव, जय जगदम्बा। आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल द मॉन्क तांत्रिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और हम सभी लोग किसी न किसी प्रकार से भगवान शिव की साधना में लीन हैं। कोई केवल मंदिर जा रहा है, भगवान शिव जी को जल चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है और प्रसाद का भक्षण कर रहा है। कोई उनका जप कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई जो अपने मार्ग से दीक्षित हैं वो शमशान आदि में भी भगवान शिव जी की उपासना कर रहे हैं। इस प्रकार से हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से भगवान शिव जी की साधना में लीन है और यह महीना ही भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने का है। जिसमें से एक प्रश्न ये बार बार पूछा जा रहा है कि भगवान शिव जी को चढ़ाए गए नैवेद्य को क्यों नहीं खाना चाहिए। ऐसा कई बार सुना जाता है कि भगवान शिव जी को चढ़ाया गया नैवेद्य नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे क्या कारण है, सच्चाई क्या है, खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, और अगर नहीं खाया जाता है तो किन परिस्थितियों में नहीं खाया जाता है। तो उसके लिए हम रेफरेंस लेते हैं शिव महापुराण का। शिव महापुराण जो कि भगवान शिव जी की साधना से संबंधित एक सर्वमान्य ग्रंथ है, बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। शिव महापुराण में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति 5 बार शिव महापुराण को पढ़ लेता है वह व्यक्ति भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात रुद्रगण बन जाता है जाकर के। तो इस शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का हम सहारा लेंगे इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कि भगवान शिव जी को चढ़ाया गया नैवेद्य खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए। विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में यह कहा गया है, जिस घर में भगवान शिव जी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। जिस घर में भगवान शिव जी को नित्य प्रति जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, भोग अर्पण किया जाता है और उस प्रसाद का भक्षण किया जाता है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। जिस घर में प्रतिदिन भगवान शिव जी का प्रसाद लाया जाता है, अर्थात जैसे मतलब कुछ लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, सावन का महीना है, कुछ लोग रोज़ मंदिर जाते हैं, मंदिर में जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, भगवान शिव जी को भोग अर्पण किया और उस भोग को घर लाए, सब लोगों ने मिल बांट कर खाया। ऐसे लोगों को भी बहुत पुण्य मिलता है और ऐसे लोग भी भगवान शिव जी की कृपा निश्चय ही प्राप्त करते हैं। फिर एक ऐसी भी कैटेगरी होती है कि जहाँ पर लोग भगवान शिव जी को प्रसाद अर्पण किए और उसके बाद उसको ले कर के आए, अपने घर के लोगों से कहा कि भाई ये लो प्रसाद लाए हैं, भगवान शिव जी का प्रसाद हमने आज पूजा करके किया है, मंदिर गए हैं, फलाने मंदिर गए हैं, प्रसाद लेके आए हैं, इसे खा लो। तो घर के कुछ सदस्य उसे ले लेते हैं और कुछ सदस्य कहते हैं कि रख दो, बाद में खा लेंगे। ये एक कॉमन सी बात है, रख दो, बाद में खा लेंगे। लेकिन शिव महापुराण ये कहता है कि जो लोग कहते हैं कि हम बाद में खा लेंगे, ऐसा कहकर टाल देते हैं, उनको बड़ा ही दोष लगता है, पाप लगता है भगवान शिव जी का प्रसाद को टाल देने का। तो जब भगवान शिव जी के प्रसाद की इतनी महिमा है, भोग की इतनी महिमा है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि भगवान शिव जी का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे का जो कारण है वो हम आगे सुनेंगे। अब 2 कैटेगरी आती हैं। एक वो लोग जिन्होंने भगवान शिव जी की दीक्षा प्राप्त की है, जिनको शैव मंत्र मिला है। हमारे यहाँ साधना के कई मार्ग हैं, शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य, वैष्णव संप्रदाय में राधा, कृष्ण, राम आदि देव आदि रूप में भगवान की उपासना होती है। उसी तरह भगवान का जो शैव मार्ग है, भगवान की प्राप्ति का जो शैव मार्ग है, उसमें शिव, भैरव आदि देवताओं की उपासना की जाती है। तो जिन लोगों को शैव दीक्षा मिली है, शैव मंत्र मिला है, ऐसे लोगों को किसी भी शिवलिंग का प्रसाद खाने से कोई दोष नहीं लगता है। उनके लिए सभी प्रकार के शिवलिंगों का प्रसाद ग्राह्य है, चाहे वह शिवलिंग रसलिंग हो। रसलिंग मतलब समझते हैं, रसलिंग मतलब होता है जो रस धातु होती है, जो धातु लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे कि जिसे हम कहते हैं पारा यानी कि मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। हमारे पूर्वजों को इसका ज्ञान बहुत पहले से था। हमारे ग्रंथों में इसे बहुत समय से रस धातु कहा जाता है। तो रस धातु का बना हुआ शिवलिंग यानी कि पारे का बना हुआ शिवलिंग, पाषाण लिंग, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, सिद्ध ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग, जैसे कहीं वर्णन आता है कि ये शिवलिंग विश्वामित्र के द्वारा स्थापित है या ये शिवलिंग हमारे दुर्वासा मुनि के द्वारा स्थापित है। तो ऐसे शिवलिंगों का प्रसाद भी ऐसे शिवलिंगों का प्रसाद सभी प्रकार के शैवों को ग्रहण कर लेना चाहिए, उन्हें कोई पाप
या किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग, जिसमें वो लोग आते हैं जिनको शैवी दीक्षा नहीं है या किसी भी प्रकार की दीक्षा नहीं है। जैसे आजकल लोग मोस्ट ऑफ गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। उसका कारण क्या है वो कभी चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि वो लोग जिनको पास शैवी दीक्षा नहीं है और या तो जिनके पास किसी भी प्रकार की दीक्षा नहीं है, ऐसे लोगों को उन शिवलिंगों का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जिन पर चंड का अधिकार नहीं है। चंड कौन है? चंड भगवान शिव के एक गण हैं। जैसे नंदी आदि भगवान शिव के गण हैं, उसी प्रकार भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए हैं गण, जिनका नाम है चंड देवता। तो जिन लिंगों पर चंड देव का अधिकार नहीं है, वहाँ पर हम सभी को भगवान का प्रसाद निसंकोच ग्रहण करना चाहिए। तो चंड देवता का अधिकार किन शिवलिंगों पर नहीं होता है? चंड देवता का अधिकार नहीं होता है ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद पर, रसलिंग पर, नर्मदेश्वर लिंग पर, सिद्धों के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर या देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर। जो साधारण मनुष्यों के द्वारा स्थापित मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, उनमें भी जब हम भगवान के सीधे शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ा देते हैं प्रसाद, तब उस पर चंड देवता का अधिकार हो जाता है। हमारे यहाँ कई लोगों को प्रसाद चढ़ाने का इतना खराब अनुभव होता है कि वो लोग जाते हैं मंदिरों में और सीधे देवी देवताओं की मूर्तियों के मुख पर प्रसाद चिपका देते हैं। ये एक बड़ी गलत परंपरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसे प्यार से भोग, प्रसाद या मिठाई वगैरह देते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको उठा करके उसके मुख में ठूंस देते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं ना, ये गलत तरीका है। इसी तरह भगवान के भी मुख में प्रसाद चिपकाया वगैरह नहीं जाता है। तो कुछ लोग जाते हैं भगवान के सीधे शीश पर प्रसाद रख देते हैं, भगवान के लिंग पर ही प्रसाद, पेड़ा, बतासा आदि चढ़ा देते हैं। ऐसे जो भोग चढ़ाया जाता है उस पर चंड देवता का अधिकार हो जाता है। ऐसा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो अशुद्ध नहीं हो जाता है। आप बात समझिए, वो प्रसाद अशुद्ध नहीं हो जाता है, पर उस प्रसाद पर भगवान के द्वारा चंड देवता का अधिकार बताया गया है। अब आप चंड देवता के अधिकृत प्रसाद को ग्रहण कर जाएंगे तो वहाँ पर दोष है, क्योंकि वो प्रसाद आपका नहीं है, वो किसी और का है, वो भगवान के गण चंड का है। अब उस प्रसाद को आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो उसके लिए एक नियम और बताया गया है, अगर वो प्रसाद भी आपको ग्रहण करना ही है तो उस प्रसाद को उठा करके शालिग्राम भगवान को अर्पण कीजिए, उनको छुआ के अर्पण कीजिए, उनको छू करके, तब वो प्रसाद पर भगवान चंड अपना अधिकार छोड़ देते हैं और वह आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण पर हमने अपना स्पष्ट मत रख दिया है। आगे से सभी लोगों को अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो वह हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इस पर एक समरी हम बता देते हैं कि जो देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग हैं, जो सिद्ध मुनियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं, उन पर चढ़ाए गए प्रसाद को हमें निसंकोच ग्रहण करना चाहिए। और साधारण शिवलिंग पर भी जब हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो भगवान के मस्तक पर नहीं रखना चाहिए या भगवान को चिपका नहीं देना चाहिए। उस प्रसाद को थाली में रख करके आदर के साथ भगवान के समीप रखें, उस पर धेनु मुद्रा दिखाएं, जिसे सुरभि मुद्रा भी कहते हैं, उस पर लिंग मुद्रा दिखाएं। लिंग मुद्रा और धेनु मुद्रा दिखाकर भगवान को प्रणाम करके और इसके बाद पंच प्राण मुद्रा दिखा करके भगवान को प्रसाद अर्पण करें, आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न बचता है तो वह कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आगे हम फिर किसी टॉपिक को लेकर मिलेंगे। तब तक सभी को जय माता तारा, हर हर महादेव। आदेश।